दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है सर्वनाम। आप सभी को पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य रचना, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, संधि और आपके अपठित गद्यांश रचना, प्रार्थना पत्र, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आप किसी भी कक्षा से संबंधित हो, आप बोर्ड के हो, नॉन बोर्ड के हो, आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें और प्ले लिस्ट में आपको पूरी हिंदी की व्याकरण मिलेगी, आप जरूर देख लें और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। इसमें हम जानेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों, मैं स्कूली बच्चों के हिसाब से ये नोट्स तैयार किए हैं मैंने, तो प्रश्न आराम से इन्हीं में से आ जाएगा। आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छे से समझ लें। उदाहरण आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे तो मैं साथ साथ बताता चलूँगा आपको कि जैसे सर्वनाम की विशेषता पूछ लिया आपसे, सर्वनाम के भेद पूछ लिए, भेदों के नाम पूछ लिए। सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। उनके नाम भी पूछ लिया जाता है, उनके सर्वनाम की जो परिभाषा है वो पूछ ली जाती है। फिर ये जो सर्वनाम के भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं ये पूछ लिया जाता है। कोई वाक्य पूछ लिया जाता है। फिर ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि हम, ये कौन सा सर्वनाम है, तुम कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं और 6 के आपको नाम याद रखने हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। कहने वाले, सुनने वाले, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये शब्द आ जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान तुम आसानी से कर सकोगे शब्द में, जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, ठीक है। सीधा सा पूछ लिया जाता है मैं शब्द कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। प्रश्न भी हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम होगा। मैं और हम होगा तो वो उत्तम पुरुष है। तू, तुम होगा तो वो मध्यम पुरुष है। वह, वे, ये होंगे तो वो अन्य पुरुष है। ओके। उसके बाद देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है साथियों? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे ये, वह आदि, ठीक है। निश्चित वस्तु का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ है, या अब इसमें कोई निश्चित नहीं है ना, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है। ध्यान से देखें, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे जो, सो, जिनका, उनका, आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, क्या आदि। हम वाक्य बनाकर देखेंगे, ध्यान से देखें। हिंदी का प्रत्येक वीडियो लास्ट तक आप देखोगे तभी समझ में आएगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। निजवाचक सर्वनाम: वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग
कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपना आदि। अब प्रश्न देखो भाई किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे। तू, तुम सर्वनाम शब्द है, तो ये हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अपना, आप सर्वनाम शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैंने पहले कह दिया कि प्रश्न आपको 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम के भेद, उनके नाम, और ये एक जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। वहाँ कौन गया, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वहाँ कौन गया, है ना, क्या, कौन, ये क्या होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर अध्ययन करें हिंदी का और सब्जेक्ट का। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।